प्रणाम मित्रों। हर पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका बच्चा कुछ आउटस्टैंडिंग काम करे, लीक से हटकर हो, थोड़ा-सा डिफरेंट हो, भीड़ में अलग से पहचाना जाए। ऐसी चाहत रखना अच्छी बात है, पर क्या सच में आजकल के पेरेंट्स ऐसा कुछ प्रयास कर रहे हैं? सच तो ये कुछ पेरेंट्स ही हैं जो वास्तव में ऐसा करते हैं, कुछ प्रतिशत, और वही उनके बच्चे होते हैं जो कुछ निकल पाते हैं। जबकि अधिकतर पेरेंट्स इस बात की सिर्फ शिकायत करते रहते हैं, कल्पना करते रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं कि वो अपने बच्चे को कुछ अलग बनाना चाहते हैं, लेकिन वो अलग बना नहीं पाते। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो ऊपरी तौर पे ज़रूर कहते हैं, परंतु उनकी अंदर की जो भी बात होती है वो एक्सक्यूज़ के रूप में, अपवाद के रूप में यही होती है कि भई सभी के बच्चे ऐसे हैं। जब सभी के बच्चे ऐसे हैं, तो फिर आप जब सबके ढंग जैसा उसको परवरिश दे रहे हैं तो सब जैसा ही निकलेगा, अलग कैसे निकलेगा? उदाहरण के तौर पे देखिए, जब भी मेरे पास बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं या ग्रुप में आते हैं, तो आजकल बातें कुछ बहुत कॉमन होती हैं। मान के चलिए, कोई एक पेरेंट्स कहते हैं मेरा बच्चा तो आजकल घर का कुछ खाता ही नहीं है, टाइम पे नहीं खाता, तो कहते हैं अरे मेरे बच्चे की भी यही प्रॉब्लम है। तो सॉल्व करने की कोशिश नहीं करता, वो सोचता है मेरी की भी यही है, उसकी भी यही है, इसकी भी यही है, तो ठीक है, या यूँ कहो सबकी ये है तो चलने दो। वो तो फ़ास्ट फूड खाता है, उसको तो चाउमीन, मैगी, पिज़्ज़ा पसंद है। हाँ, तो जवाब आता है, हाँ, मेरे बेटे का भी यही हाल है, मेरी बिटिया भी ऐसे करती है। आजकल बोलो ये पढ़ते नहीं है, मोबाइल पे लगे रहे हैं, तो दूसरे का जवाब आता है, आप एकदम ठीक कह रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया है, ये मोबाइल ही नहीं छोड़ते हैं। मैं इनको बोलूँ कि बाहर थोड़ा घूम आओ, साइकिल चला लो, कुछ और कर लो, सोशल एक्टिविटीज़ में है ही नहीं, मोबाइल से चिपके रहते हैं। तो जैसे ही हम ये कहते हैं कि हाँ, मेरा बच्चा भी ऐसे ही है, तो वो ये नहीं सोचते कि गलत बात है, या हम कह रहे हैं ऐसा क्यों खा रहा है। अब एक और बात देखिए कि जैसे कितनी बार होता है कि सब कहते हैं अरे आजकल के बच्चे बड़े बदतमीज़ हो गए हैं, पलट के जवाब देते हैं, ज़रा भी तमीज़ से बात नहीं करते। तो जैसे जब कोई एक रिश्तेदार दूसरे रिश्तेदार को बताता है, या पड़ोसी पड़ोसी को, या मित्र अपने मित्र को, तो हम ये कहते हैं अरे यार क्या बताऊँ, ये आजकल की हवा ही ऐसी, बच्चे सभी के ऐसे हैं। अब सभी के ऐसे हैं, जब तुमने सभी को रूप से उसको एक्सेप्ट कर लिया है, क्योंकि तुम खुद कुछ नहीं काम करना चाहते, तुमको लगता है तो सभी का ऐसा है। क्योंकि सभी का बच्चा मोबाइल पर है, सभी का बच्चा फास्ट फूड खाता है, सभी का बच्चा पढ़ाई से जी चुराता है, सभी का बच्चा मोबाइल पर लगा रहता है, सभी का बच्चा बदतमीजी से बात करता है, सभी का बच्चा संस्कार वान नहीं है, या ऐसी चीज़ें नहीं करता जैसे पूजा करना या पाँव छूना, या जो भी, मतलब से हम सो कॉल्ड संस्कार वाली बातें करते थे, तो हम कहते हैं कि ये तो सभी के साथ हो रहा है। तो जब सभी के साथ होता है तो फिर आप टेंशन क्यों ले रहे हो? जब आप उसको सब जैसा बना रहे हो, जैसा सब कर रहे हैं उसी में आप सहमत हो, और आप स्वीकार करते हो कि भाई मेरा बच्चा फिर गलत क्या है, क्योंकि आप अपने बच्चे की कमी नहीं देखना चाहते हो। आजकल के हर माँ बाप अपने आप में व्यस्त हैं, कुछ तो व्यस्त हैं और कुछ उनका इंटरेस्ट भी नहीं है परवरिश वाला, कि जैसे बच्चों को अलग से परवरिश करें। हाँ, फिर जब बच्चा 12th तक आ जाता है, या जब तक बच्चा पक जाता है 10th 11th में, तब फिर पेरेंट्स आते हैं, कंप्लेन करते हैं बच्चा ज़िद्दी है, बच्चा झूठ बोलता है, बच्चा हाथ उठाता है, बच्चे की सेहत नहीं बन रही, न जाने तमाम चीज़ें। लेकिन अब आप बच्चे को चेंज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपने बचपन में से लेके जवानी तक, जब तक उसको चेंज किया जा सकता था, उसमें कुछ अच्छी बातें की जा सकती थी, आपने हर बात को ये कह के इसलिए स्वीकार लिया सबके साथ ऐसे ही है, सबके बच्चे ऐसे ही हैं, तो आपने अपने आप को बचा लिया, अपना काम कम कर लिया, और आपने चलने दिया। क्यों? क्योंकि भीड़ चाल हो रही है और सबके साथ ऐसा हो रहा है। लेकिन एक तरफ आप चाहते हैं कि आपका बच्चा अलग से पहचाना जाए, और दूसरी तरफ आप सब कुछ वैसा कर रहे हैं जैसा सबके साथ चल रहा है, और साथ के साथ तुलना करते रहते हैं, हमारे समय में हम ऐसे थे, हमारे समय में हम वैसे थे, हम पेरेंट्स से डरते थे, हम ऐसा करते थे। फिर दोस्त भी कहते हैं हाँ, लेकिन आजकल के बच्चे ऐसे नहीं हैं। जब आपको लगता है सभी के बच्चे ऐसे नहीं हैं, जबकि सब एक दूसरे पर डिपेंड होके, सब एक दूसरे को देख के कर रहे हैं, आप सोच के देखिए, यदि सभी कलेक्टिवली सोचें
तो कुछ चेंज संभव है, लेकिन हम अपना पल्ला झाड़ना चाहते हैं। हम सोचते हैं कि नहीं सभी का हो रहा है तो जो चलने दो। तो जो चलने दो वाली बात है कि सभी के बच्चे ऐसे हैं, तो जब आप सभी के बच्चों की होड़ करोगे और सभी जैसा बनाओगे तो सब जैसा ही बनेगा। फिर जब वो बड़ा हो रहा है, स्कूल कॉलेज में आके सब जैसी बातें कर रहा है, तो आप चिंता क्यों कर रहे हो, फिर टेंशन में क्यों हो रहे हो? आपने पहले उसे सब जैसा बनाया, अब सब जैसा हो गया है, तो अब आप उससे आउट ऑफ लीक होने की, डिफरेंट होने की, कुछ एक्स्ट्रा होने की कैसे उम्मीद कर सकते हैं? तो इस बारे में ध्यान दें। जब भी ग्रुप में बात हो तो इस बात में ही कह के नहीं टरकाएं कि सभी के साथ ऐसा हो रहा है, और अपनी कमियों को देखना सीखें। अपनी कमी को ये कह के नज़रअंदाज नहीं करें तो मेरे बच्चे के साथ ही थोड़े है तो सभी के साथ ऐसा है, फिर जब सभी के साथ ऐसा है तो फिर ऐसा ही होगा। इस बात पे गहराई से सोचें, और यदि आप अभी से इस बात पे ध्यान देंगे तभी आपका बच्चा कुछ अलग से बनेगा, कुछ डिफरेंट बनेगा, आपका नाम रोशन करेगा, खुद का नाम रोशन करेगा। और मैं तो कहता हूँ बात नाम रोशन करने की, डिफरेंट होने की नहीं है, बात यह है कि वो किसी कैद में क्यों है, वो इस टाइप की चीज़ों में क्यों है, वो उस भीड़ में क्यों है जिस भीड़ में उसको नहीं होना चाहिए। उसकी अपनी चाहे कैसी भी आइडेंटिटी है, उसको आप अपनी आइडेंटिटी खोजने में मदद करिए। वो क्या हो सकता है, क्या है, क्या छुपी प्रतिभा है, उसको निकालने की कोशिश करिए। मैं तो ये भी नहीं कहता कि आप उसको ऐसा बनाइए, ज़बरदस्ती कुछ थोपिए, लेकिन हमारे पास वक्त ही नहीं है। हम उसके अंदर की चीज़ उसको ढूँढने ही नहीं देना चाह रहे हैं, क्योंकि हम अगर उसके कोर्स भी करा रहे हैं, वो कोई एजुकेशनल कोर्स हो या कोई सीसीए कोर्स, म्यूज़िक का, ड्रामा का, ड्राइंग का, पेंटिंग का, जूडो का, स्पोर्ट्स का, या किसी सब्जेक्ट का, साइंस का, कॉमर्स का, आर्ट्स का, तो वो भी हम वो करा रहे हैं जो लोग कर रहे हैं। तो पेरेंट्स की बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपनी ये जो लोग कर रहे हैं या जो सबके साथ हो रहे कर रहे हैं, तो या खुद को बचाने की जो कोशिश कर रहे हैं, वो अपने को ही नहीं बचा रहे बल्कि अपने बच्चे का भविष्य खराब कर रहे हैं। तो इस बात पे ध्यान दें ताकि आपके बच्चे का भविष्य उज्जवल हो, सुदृढ़ हो, सफल हो, और साथ साथ आपकी भी जो तपस्या है, जो परवरिश है, वो सकारात्मक और उज्जवल और सफल हो। आशा है आपको ये बात समझ में आई होगी। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।